मिलावट के खेल से जनता की श्रद्धा के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। सुअर की चर्बी, मछली का तेल, तिरुपति बालाजी के प्रसाद का विवाद अब कई सवाल खड़े कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि मांस, मछली, दूध या फिर जानवरों की चमड़ी से बने सामान ही एनिमल प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। मगर सच तो ये है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली ऐसी कई चीजें हैं जो जानवरों से बनती हैं और उनके बारे में हमें कानो कान खबर नहीं है। आज के इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि रोजमर्रा की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिला होता है जो आज आपके और हमारे होश उड़ाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम कई चीजों की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिला होता है, जैसे कि ये विवाद जो अभी खड़ा हुआ है, इस विवाद ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, कहीं हम वो सब तो नहीं खा रहे जिससे हमारा ईमान रोज खराब हो रहा है। विवाद तिरुपति मंदिर का, जहां प्रसाद के लड्डू में जानवर की चर्बी होने के दावे अब लोगों को परेशान कर रहे हैं। हर साल मंदिर में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान मिलता है। इसमें से लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए लड्डुओं के उन प्रसाद को बेचकर आते हैं जिनमें अब मिलावट होने के आरोप लग रहे हैं। और ये काफी बड़ी बात है कि जो 500 करोड़ के लड्डू प्रसाद के रूप में बेचे गए, उनमें जानवरों की चर्बी और उनका फैट हो सकता है। और इसके लिए पूर्व सरकार को ज्यादा दोषी इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि इस मंदिर से उसे हर साल 50 करोड़ रुपए मिला करते थे। अब धुआं उठा है तो आग लगी होगी। मतलब कि हर झूठी खबर, हर झूठी बात के पीछे कहीं ना कोई सच्चाई और कोई मोटिव, कोई दूसरी सच्चाई जरूर होती है और इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। खैर, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, अपने असली पॉइंट पर कि रोजमर्रा के सामान पर कहीं हम हर दिन और इतने लंबे अरसों से कोई ऐसी चीज का शिकार तो नहीं हो रहे, कोई ऐसा सामान तो यूज नहीं कर रहे जिसके सुनने के बाद हमारे होश उड़ जाएं। क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा के सामान में भी काफी हद तक एनिमल फैट मिला होता है। पूरी तरह से वेजिटेरियन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन चीजों में आमतौर पर एनिमल फैट मिला होता है। घी, तेल, रिफाइंड में मिलावट। कोई ये सोचता है कि वह शाकाहारी हो और देसी घी से उसे फायदा होने वाला है, तो उसे अपना भ्रम आज ही त्याग देना चाहिए। नकली घी इंसान को ना तो शाकाहारी बनाएगा और ना ही सेहतमंद। कई बार घी तेल की फैक्ट्रियों पर छापे पड़े हैं और लोगों के होश उड़ाने के लिए ये काफी भी रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ से लेकर देश के कई राज्यों में पुलिस ने कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की, जहां जानवरों की हड्डी, जानवरों की चर्बी और भैंस के पैर के खुर बरामद हुए। घी की मात्रा बढ़ाने या उसकी लागत कम करने के लिए इसमें सस्ते या कम गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसमें वनस्पति तेल, पिघला हुआ मक्खन, वनस्पति एनिमल फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल आदि की मिलावट होती है। इसके साथ ही सफेद और भूरे चीनी को रिफाइन करते वक्त बोन चार का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये जानवरों की हड्डी की राख से निकलता है, इसी से चीनी को सफेद रंग मिलता है। नेल पॉलिश या लिपस्टिक जैसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें गुनाइन होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। ये मछलियों के स्कैल्प में पाया जाता है। इसी तरह से नाखून में लगाई जाने वाली नेल पॉलिश, दीवारों पर लगने वाला पेंट, यहाँ तक कि रेजर और बहुत कुछ एनिमल फैट के जरिए बनता है। और तो और कैंडी, आइसक्रीम, योगर्ट जो आप खाते हैं वो बीटल कीड़े को पीस कर सुखाया जाता है और उससे एक पाउडर बनता है जिसे कैरमाइन कहते हैं। ये कैंडी, आइसक्रीम, योगर्ट में इस्तेमाल होता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए कि कई कंपनी सुअर के खून के हेमोग्लोबिन को सिगरेट बनाने के लिए फिल्टर प्रोसेस में यूज करती हैं। बियर में बहुत मात्रा में एनिमल फैट होता है। जी हाँ, अगर आप बियर पीते हैं तो उसमें भी एनिमल फैट होता है। कई ब्रांड्स इज इन ग्लास नामक एक कंपाउंड का इस्तेमाल करती हैं जिससे बियर का फिल्टर प्रोसेस पूरा होता है। और ये एक तरह का जिलेटिन है जो मछली के ब्लेडर से बनता है। अधिकतर साबुन, आपको बता दें, एनिमल फैट के कंपाउंड से बने होते हैं। जी हाँ, जहां पर ग्लिसरीन और स्टेरिक एसिड दोनों ही एनिमल फैट से मिलने वाले कंपाउंड हैं। साबुन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है जिसमें एनिमल फैट होता है।
टूथपेस्ट में ग्लिसरीन होता है और ग्लिसरीन में एनिमल फैट होता है, इसलिए टूथपेस्ट में भी ये होता है। कई चर्चित शैम्पू ब्रांड्स एनिमल फैट के लिए चर्चा में रहते हैं, जिसमें मिल्क प्रोटीन शैम्पू, कैराटिन प्रोटीन शैम्पू, सब कुछ एनिमल फैट से ही बनाया जाता है। कंडीशनर और शैम्पू में यूज होने वाला कैराटिन जानवरों के सींग और उनके स्कैल्प से आता है। परफ्यूम, सेंट, इत्र के अगर आप शौकीन हैं तो आपको बता दें कि परफ्यूम खास तौर पर उन चीज़ों में से एक है जिनमें एनिमल फैट होता है, खास तौर पर वनीला फ्रेग्रेंस वाला जिसमें एस्ट्रोनियम होता है। ये बीवर नामक एक जानवर से मिलता है और इसलिए इसमें भरपूर मात्रा में एनिमल फैट होता है। दवाओं में एनिमल फैट होता है, इसकी जानकारी तो शायद आपको पता ही होगी। कैप्सूल वेज है या नॉन वेज, इसके बारे में हम अक्सर सवाल करते हैं। तो कैप्सूल में भी जेलेटिन होता है जो जानवरों की हड्डी से बनता है, इसलिए ये भी वेज नहीं है। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें जिसे हम वेज समझते हैं या फिर जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जैसे चाहे टूथपेस्ट हो, दवाइयाँ हो, कोई क्रीम हो या फिर कोई परफ्यूम हो, सिगरेट हो, बियर हो, शैम्पू हो, हर चीज में आपको एनिमल फैट या फिर किसी ना किसी जानवर की कोई ना कोई सींग, हड्डी या किसी चीज की मिलावट जरूर मिल जाएगी। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें मार्केट में धड़ल्ले से घूम रही हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है और उसका इस्तेमाल हम सालों से करते आ रहे हैं, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही हैं, हमारे ईमान को भ्रष्ट कर रही हैं और जिसकी हमें कानो कान खबर नहीं है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।